हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोगों से सुबह हमने विदाई ली थी। सुबह पशुओं को नहलाकर बांध दिया था, उसके बाद नहा धो के दलिया बनाई थी, फिर तुरंत खाना बनाया था और खाना-पीना हम लोग खा ही रहे थे, तब तक हॉस्पिटल से फ़ोन आ गया था कि आज ही आना है, यानी कि बिटिया की सर्जरी आज ही होनी है, इसलिए फटाफट तैयारी हो रही है। और सुबह हमने बाल धुले थे क्योंकि बहुत गर्मी हो रही थी, तो ऐसे ही जूड़ा लगाए थे और इतना अर्जेंट फ़ोन आया था ना कि बस जल्दी से जल्दी पहुँचना है हॉस्पिटल। तो यहाँ पर किचन हम साफ कर रहे थे क्योंकि काम पड़ा हुआ लेकिन था। इतनी जल्दी तैयारी करनी है कि बर्तन नहीं धुल पाएँगे, फिर भी हमने किचन अच्छे से साफ कर दी थी। तो कनक रह जाएगी, कह रही थी मम्मी हम बर्तन धुल लेंगे क्योंकि जल्दी से जल्दी पहुँचना है और हमारे यहाँ से शहर काफ़ी ज़्यादा दूर है, काफ़ी टाइम लगता है जाने में कानपुर, तो इसलिए बस जल्दी-जल्दी हम लोगों ने तैयारी की। रौनक से कहा है कि तुम तैयारी करो और ज़रूरी सामान भी ले जाना है, तो दिमाग पर वही चल रहा था क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। कुछ रह गया तो उतनी दूर से फिर कौन आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा-सा पानी हम गरम कर रहे थे, मतलब कहीं जाओ ना तो ये लगता है ये काम करके रख दें, वो काम करके रख दें, कहीं ऐसा ना हो सब मतलब सब पड़ा रहता है इधर तो भी मन नहीं लगता है। तो किचन के कपड़े धुलने थे तो वही फिर हमने पानी गरम किया है। और इतने दिनों से डेट आगे बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम लोगों को आज भी यही लग रहा था कि आज भी नहीं हो पाया। हाँ, क्या मतलब आज भी नहीं जाना है, इसलिए वैसे काम हो रहा था जैसे कि डेली ऐसे होता है। तो यहाँ पर सूखे कपड़े काफ़ी टंगे हुए थे, साड़ियाँ हमारी थी, तो वो सब रखेंगे, बाकी छोटे-छोटे कपड़े जो बच्चों के हैं, तो वो कनक रख लेगी क्योंकि साड़ियाँ वगैरह वो नहीं तय कर पाती है, तो इसलिए हमने कहा जल्दी-जल्दी इनको तय करके रख लेते हैं। और दोस्तों अंदर भी बहुत कुछ चल रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा? जब पता चला कि आज ही हॉस्पिटल जाना है, वैसे पापा के साथ चली जाती थी, दिखा के आ जाती थी। जितने जाँचें हुई हैं पापा ही इनके इनके लेकर गए हैं। हम एक दिन भी नहीं गए, आज पहली बार हम जा रहे हैं क्योंकि आज हमारी ज़रूरत पड़ सकती है वहाँ पर, इसलिए। तो ये साड़ियाँ जो हैं डेली वाली हैं, जल्दी से इनको तय करके रख देंगे। तो कुछ कपड़े ले भी जाना है और कुछ सामान भी ले जाना है, तो वो जल्दी से भी पैक करेंगे। तो सब लोग लगे हुए तैयारी में क्योंकि तैयारी अचानक बनी है, इसलिए कहीं कुछ सामान रखो, कहीं कुछ सामान रखो और यहाँ पर फिर कपड़े रखकर रौनक के पापा तैयार हो रहे हैं। अब रौनक भी बाल बाँध रही है, मुझे ही तैयार होना था तो जल्दी से साड़ी पहन ली है और ऐसे ही बस कंघी करके जल्दी-जल्दी जूड़ा लगा लिया है और रख लिए हैं अपने कपड़े और जैसे कि कटोरी है, मतलब गिलास है, चम्मच है और इस तरीके की चीज़ें हैं। रौनक की जितने जाँचें हैं और दवाइयाँ हैं जितनी चल रही थी वो भी ले जाना है, तो वो सब इकट्ठा कर रहे थे। रौनक भी रेडी हो गई है, हम लोग निकल रहे हैं और टाइम हो गया है करीब 11 बज गया है, तो मतलब धूप इतनी तेज़ से हो गई है, यहाँ से कोई ऑटो वगैरह नहीं मिलने वाला है, हम लोगों को मोटरसाइकिल से ही जाना पड़ेगा और फिर रास्ते में कहीं मोटरसाइकिल खड़ी करनी पड़ेगी तब हम लोग ऑटो से जाएँगे। तो इतने दिनों से इंतज़ार हो रहा था, फाइनली वो दिन आ गया है जिसका हम लोग जाने कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे और कितनी मुश्किलों से ये दिन आया है। तो एक माँ-बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने ही सामने अपनी औलाद को कष्ट में देखना। लेकिन एक उम्मीद की किरण जागी है, उसी के सहारे हम लोग चल पड़े हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस हम लोगों की तैयारी हो रही है, बच्चों को बताते भी जा रहे थे क्योंकि घर में क्या है कनक है और यीशु रह गए हैं और कोई नहीं है देखने के लिए।
और यहाँ तक कनक आई थी भेजने के लिए, तो उसको सब बताते जा रहे थे कैसे क्या रहना है घर में, और सही से दरवाजा बंद कर रखना, पशुओं को देखते रहना, पानी वानी पिला देना, ये सब बताते जा रहे थे। फिर चल पड़ी है हमारी गाड़ी शहर की तरफ। कुछ सोचने समझने का समय नहीं है, बस ये है जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना है, क्योंकि हम लोगों को ऑटो से जाना है। तो कभी कभी क्या होता है ऑटो नहीं मिलते हैं, तो ये भी था कि जल्दी से जल्दी पहुंचना है, क्योंकि बहुत ही अर्जेंट फोन आया था कि जल्दी से जल्दी पहुंचो, कुछ जांचें होनी है। अब ये भी डर लग रहा था कि ऐसा ना हो लेट हो जाए हम लोग, तो क्योंकि शहर बताया ना काफी ज्यादा दूर है गांव से हमारे। तो दोस्तों यहाँ पर जब जैसे ही कानपुर के पास हम पहुंचेंगे, वहां पर ये मोटरसाइकिल अपनी खड़ी करेंगे, क्योंकि कुछ जान पहचान वाले हैं भैया, तो उन्हीं के यहाँ खड़ी कर देंगे। और उसके बाद तो घर को संभालने के लिए कोई आ रहा है, तो उधर के भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे, उम्मीद करती हूँ अच्छा हेलो लगेगा। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जा रहे हैं आज अंजू दीदी के यहाँ पर, क्योंकि आज रौनक बिटिया का आँख की सर्जरी होनी है। तो आप लोगों की बहुत बहुत दुआओं की ज़रूरत है हमारी रौनक बिटिया को। तो और वहाँ पर कोई है नहीं अंजू दीदी के घर पे, वहाँ पर कनक बेटा और ईसु बेटा हैं। तो हम लोग दोनों लोग, मैं और मेरी धर्मपत्नी, आज वहीं पर जा रहे हैं। जब तक रौनक बिटिया का अच्छे से ऑपरेशन नहीं हो जाता, हम लोग वहीं रुकेंगे। आइए चलते हैं। तो दोस्तों इधर से ये लोग आ रहे थे और उधर हम लोग जा रहे थे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इन लोगों का हम इंतजार करते। जैसे ही उधर से फोन आया, हमने इधर फोन कर दिया था, और इन लोगों को भी टाइम लगेगा घर तक पहुंचने में, तो इसलिए ये लोग कह रहे थे भैया कि तुम उधर को निकलो, हम घर पर आ जाएंगे, घर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों लोग निकल लिए हैं घर के लिए। अब जाके घर की टेंशन हमारी कम हुई। दोस्तों यहाँ गाड़ी खड़ी की गई, अब हम लोग ऑटो से जाएंगे। और ऐसा ईश्वर की आज कृपा हुई है ना, बस ऑटो पर ऑटो मिलते जा रहे थे, और जैसे ही हम इन्होंने मोटरसाइकिल खड़ी की, एक ऑटो आ गई थी, बस फटाक से हम लोग ऑटो में बैठे और बस निकल लिए हैं शहर के लिए, क्योंकि कई बार बदलनी पड़ेगी ऑटो। लेकिन हम लोग सोच रहे थे कभी कभी क्या होता है ना, यहीं से नहीं मिलते जहां से हम लोग बैठे हैं, लेकिन आज बस जैसे ही मतलब जरूरत पड़ी, तुरंत ऑटो खड़ी थी सामने। दोस्तों जिस चीज का समय आ जाता है ना, तो भगवान अपने बंदे को हमेशा भेज देते हैं किसी न किसी को मदद के लिए। तो वैसा ही आज हमारे साथ हुआ था। तो यहाँ पर पानी लेते आए थे, इतने तेज से धूप थी कि थोड़ी थोड़ी देर में मुंह सूख रहा था सबका, तो थोड़ा थोड़ा पानी पीते जा रहे थे और बस चलते जा रहे थे जल्दी से जल्दी। इसके बाद फिर ऑटो हमें बदलनी है। आप लोगों को दोनों तरफ के वीडियो देखने को मिलेंगे दोस्तों, घर के भी मिलेंगे और हमारे साथ जो हो रहा है, जहाँ तक जा रहे हैं वहाँ के भी वीडियो आपको बराबर देखने को मिलेंगे। और फिर यहाँ आ गए हैं शहर, यहाँ से फिर हमें ऑटो करना है, तो यहाँ पर ऑटो मिल गया है। बस जैसे ही उतरे, बस तुरंत ऑटो मिल गई थी, तो तुरंत हम लोग फिर से ऑटो में बैठे और फिर निकल लिए हैं मंजिल की तरफ। दोस्तों हम लोग कानपुर पहुंच गए हैं और यहाँ पर अब हॉस्पिटल जा रहे हैं। अभी हमें भी नहीं मालूम कहाँ पर है। तो यहाँ से अब पैदल चलेंगे, रौनक के पापा शॉर्टकट रास्ते से हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम, क्योंकि हम नहीं आए हैं कभी भी हॉस्पिटल, लेकिन ये तो आते रहते हैं, तो उनको हर रास्ता मालूम है। तो कह रहे थे शॉर्टकट रास्ते से चलते हैं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, नहीं तो काफी ज्यादा पैदल चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पड़ी है और उसी के किनारे किनारे ये जा रहे हैं। आगे आगे जा रहे थे, पीछे पीछे हम जाते जा रहे थे। कोशिश कर रहे थे आपको वीडियो में दिखाने की सब कुछ। आप लोगों ने कहा था दीदी हॉस्पिटल का सब कुछ वीडियो बनाना, तो कोशिश तो हमारी रही है आप सभी को सब कुछ दिखाने की, तो आगे देखते रहिए। तो यहाँ पर जैसे तैसे फिर धूप छाँव कुछ भी नहीं देखा हम लोगों ने, बस जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुँचना है। और इतनी जल्दी आज हम लोग
यहाँ पर आए हुए थे कि बता नहीं दोस्तों सकते आप पहुंच लोगों गए से। हैं हॉस्पिटल। हाँ दोनों को और यहाँ पहुँचने के बाद तुरंत सबसे पहले ये जाएँगे, अपनी फ़ाइल वग़ैरह लगाएँगे और पूछेंगे मैम कब आएँगी, कितने समय आएँगी, और जो भी होना होता है। तो ये लोग गए हैं, हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और ज़्यादा लोग अंदर जा भी नहीं सकते, इसलिए बाहर ही थे हम। दोस्तों यहाँ पानी लेने आए थे, लेकिन ये पानी मुझसे निकल नहीं रहा है। और दोस्तों पानी निकालने में हमारे छक्के छूट गए थे और ये पानी नहीं निकल रहा था, और मेरी बेवकूफ़ी समझो या दिमाग सही नहीं है, इतने समय दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है। सामने ही बिल्कुल पर्चा चिपका हुआ था, उसमें ये लिखा था, निकालने के लिए सिक्का डालने पड़ेगा दोस्तों। सिक्का देखते हैं है कि नहीं। ये यहाँ पर लिखा है साफ-साफ। तो सिक्का आप देखते हैं है कि नहीं पर्स में। ये सिस्टम है, इसमें 1 रुपए का 1 लीटर निकलेगा पानी। तब से परेशान थे। इतना दिमाग खराब था, उसको दाब रहे थे, उसको घुमा रहे थे, लेकिन पानी नहीं निकल रहा था। और बिल्कुल साइड में ही पर्चा चिपका हुआ था, लेकिन मेरी निगाह उस पर पड़ी ही नहीं। जब पड़ी तब जाके समझ में आया कि इसमें सिक्का पड़ता है, क्योंकि ये सिस्टम तो भाई हमने पहली बार देखा था। और इधर हम लोग हॉस्पिटल पहुँच गए थे और इधर ये लोग भी पहुँचने वाले हैं। ये देखिए पहुँच गए हैं घर पर, और रास्ते पर बराबर हमारी बातचीत हो रही थी। कभी भाई कर रहे थे, कभी हम कर रहे थे, कहाँ पर पहुँचे हो? तो ये कह रहे थे बस घर की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, बस वहाँ पर सँभालो, यहाँ हम घर अच्छी तरीके से सँभाल लेंगे। तो ये भैया-भाभी हैं, वो आ गए हैं और यहाँ कनक और ईशु अकेले थे, तो हम लोगों का मन नहीं लग रहा था। और ये लोग यहाँ पर लाए हैं समोसे, कोल्ड ड्रिंक ये सब, तो फिर सब लोग खा रहे थे। और दोस्तों अच्छे समय में तो दुनिया आपके साथ रहती है, जो बुरे समय में आपका साथ देना वही अपना होता है, बस ये समझ लीजिए। तो इतने समय जो हमारा सहारा बन रहा है, बस वही हमारे लिए प्रिय है और वही हमारा अपना है। तो इन लोगों ने आकर मतलब सारी चिंता ही हमारी ख़त्म कर दी है, अपने सारे काम धंधे छोड़कर यहाँ आ गई हैं कि दीदी आप घर की टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। और बच्चे भी थोड़ा राहत में हैं, क्योंकि मम्मी-पापा साथ में कभी भी नहीं जाते हैं, किसी के घर में भी वो जब अकेले रहते हैं, या तो हम जाते हैं या तो वो जाते हैं। और कैसे रहते मेरे दोनों बच्चे, घर पूरा खुला पड़ा है और किसी से हम कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अब सब कुछ हम अपने व्लॉग में नहीं बताते हैं। बस इतना कह सकते हैं कि मेरे अपने परिवार वाले ही मेरे बच्ची का और हमारा मज़ाक उड़ाते हैं, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते आप लोगों से। मतलब किसी पर हम भरोसा नहीं कर सकते कि हमारे बच्चों की कोई देखभाल कर सकता है। मेरी रौनक की आँख का तक का मज़ाक उड़ाया गया है सब लोगों ने। किसी को हम ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ये नहीं कहा। इसलिए बस हमको अपने बच्चे देखने हैं, और जो इस समय हमारा साथ दे रहा है वही हमारा अपना है। तो यहाँ पर अब वीडियो में हमको भी पता चल रहा है और आप लोगों को पता चल रहा है। ये सब भाई अपने फ़ोन से वीडियो बनाते आए थे, ताकि आप लोगों को यहाँ की भी अपडेट मिलती जाए और हमारे साथ हॉस्पिटल की भी अपडेट मिलती जाए। इसलिए इन्होंने अपने फ़ोन से वीडियो सारे के सारे बना लिए हैं। और दोस्तों यहाँ पर सब हो गया है, मतलब फ़ाइल जमा हो गई है इनकी। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कब बुलावा आएगा, तो हम लोग फिर आगे जो भी होगा वो सब आपको अगले व्लॉग में देखने को मिलेगा। और बस दोस्तों आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है मुझे। और क्या चल रहा है इस समय हमारे दिल पर, वो हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। बस वो ज़ाहिर हम होने नहीं दे रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे को कोई भी घबराहट ना हो। और हमारा बच्चा भी बहुत हिम्मत वाला है, बहुत ज़्यादा हिम्मत वाला है। तो चलिए फिर आगे का जो कुछ भी है वो आपको अगले व्लॉग में सब कुछ देखने को मिलेगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, यानी कि रौनक की एक नई ज़िंदगी की शुरुआत के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार।